गोरी कवि अपने बहन के घर आई हुई थी। छोटी, जल्दी से कपड़े धो लो, फिर हम दोनों नदी पे जाएंगे। दीदी, मेरे पास वॉशिंग मशीन है, मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दूं, फिर हम दोनों नदी पे जाते हैं। वॉशिंग मशीन? छोटी, वो क्या होती है? वॉशिंग मशीन में सर्फ पाउडर, साबुन वगैरह डालकर कपड़े डाल देते हैं और फिर वो मशीन खुद व खुद ही कपड़े धो देती है। गोरी कवि के लिए ये चीज नई थी, इसलिए गोरी कवि बहुत हैरान हो रही थी। अपने बहन के पास एक दिन रहने के बाद गोरी कवि अपने घर वापिस आ जाती है। गोरी, आ गई हो तो जल्दी से मेरे और जग्गू के कपड़े धो दो। पति जी, अब मैं अपने पंख से कपड़े नहीं धोऊंगी, मेरी बहन के पास वॉशिंग मशीन है। आप भी मुझे एक वॉशिंग मशीन ला कर दे, फिर ही मैं कपड़े धोऊंगी। वॉशिंग मशीन? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो क्यों की थी शादी मुझसे? जो चीज भी मांगो, पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। किस दिन होंगे तुम्हारे पास पैसे? अच्छा, मैं जाता हूँ और देखता हूँ। फिर कालू कौवा बाजार जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जाता है। कबूतर जी, क्या आपके पास कोई सस्ती वॉशिंग मशीन है? हाँ है, ये चाइना की वॉशिंग मशीन है, ये बहुत सस्ती है, मगर तुम हमारे देश की बनी हुई वॉशिंग मशीन लो, ये सबसे अच्छी है और मोटर की भी 5 साल की वारंटी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कबूतर जी, आप मुझे ये चाइना की सस्ती वाली वॉशिंग मशीन दे दो। फिर कालू कौवा चाइना की सस्ती वाली वॉशिंग मशीन लेकर घर चला जाता है। घर जाकर कालू कौवा वॉशिंग मशीन का स्विच लगाता है और उसे ऑन करता है। रुको कालू जी, मैं कपड़े और सर्फ डाल दूं, फिर ऑन करना। गोरी जग्गू के कपड़े पहले डालती है और साथ ही सर्फ और पानी डाल देती है। कालू जैसे ही स्विच ऑन करता है, वॉशिंग मशीन से टिक टिक की आवाज आती है और एक बार चलकर ही रुक जाती है। कालू, मेरी बहन की मशीन तो इतनी तेजी से चल रही थी और ये एक बार चलकर ही थक गई है। मैं अभी देखता हूँ। कालू कौवा कबूतर को फोन लगाता है। हेलो कबूतर जी, जल्दी आओ, मैं कालू कौवा बोल रहा हूँ, मेरी वॉशिंग मशीन चल नहीं रही। थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद कबूतर आ जाता है। ये चाइना का माल है, मैंने कहा था तुमसे अपने देश की वॉशिंग मशीन ले लो, मगर तुमने बात न मानी, अब मैंने ठीक कर दी है। वॉशिंग मशीन चल जाती है और कबूतर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वॉशिंग मशीन फिर से रुक जाती है। कालू, ये तुम्हारी नकली मशीन फिर से खराब हो गई है। ये कैसी मुसीबत है, मैं तो फंसी गया हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। वो वॉशिंग मशीन एक दिन चलती तो एक दिन बंद हो जाती है। कबूतर जी जल्दी आओ, वॉशिंग मशीन ऑन ही नहीं हो रही। भाई कालू कौवे जी, ये मेरा मसला नहीं है, किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला कर लाओ। फिर कालू कौवा टोंटे इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है। मैं देखता हूँ, हाँ अगर कोई नुकसान हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। यार, इसे किसी तरह ठीक कर दो, मैं तो चाइना की वॉशिंग मशीन लेकर मुसीबत में फंस गया हूँ। फिर टोंटा इलेक्ट्रीशियन तार को चेक करता है। धुआं सा निकलता है और एक जोर की आवाज आती है। ओहो, मोटर जल गई, इसकी तो मोटर जल गई है। एक दिन भी सुकून से मैं कपड़े ना धो सकी इस वॉशिंग मशीन में। मैं भी बहुत तंग आ गया हूँ। दुकान वाले कबूतर ने सच ही कहा था कि चाइना का माल ना लो। फिर कालू कौवा वो चाइना की वॉशिंग मशीन सर पे उठाए नदी पर जाता है और एक पेड़ पर बैठकर वो वॉशिंग मशीन पानी में फेंक देता है। जान छूटी, जो भी चाइना की वॉशिंग मशीन लेगा मेरी तरह ही मुसीबत में फंसा रहेगा। फिर कालू कौवा बाजार जाता है और इंडिया की बनी हुई एक अच्छी वॉशिंग मशीन खरीद लेता है। उस दिन के बाद गोरी भी सुखी और कालू कौवा भी सुखी हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपका धन्यवाद। ठंडी के मौसम में पक्षियों के लिए भोजन की खोज एक बड़ा मुश्किल काम था। चिड़िया, मिठू, तोता और कबूतर उड़ते उड़ते मैदान में चले जाते हैं, मगर वहाँ तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी।
चिड़िया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। जो डना था वो तो बर्फ तले दब गया। मिठू भैया आप चिंता ना करें, हमें कहीं ना कहीं से भोजन मिल ही जाएगा। अगर जिंदा रहे तो फिर ही ना, चलो थोड़ा और आगे जाते हैं। फिर वो सब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों के पास एक बेल थी, उस बेल पर एक बड़ा फल लगा हुआ था जो आधा लाल और आधा काले रंग का था। ये कैसा फल है, आधा लाल और आधा काला? चिड़िया, क्या ये फल खाने लायक है या फिर कोई जहरीला फल होगा? मैंने तो पहली बार इस फल को देखा है, मुझे इस फल का कोई जानकारी नहीं है। फिर वहाँ एक बूढ़ी फक्ता आ जाती है, वो सब उसे आवाज देते हैं। माँ जी ये कैसा फल है, आधा लाल और आधा काला, क्या ये फल हम खा सकते हैं? बच्चों ये फल कोई जादुई फल है, इसके लाल हिस्सा आप खा सकते हो मगर काला हिस्सा जहर वाला है। ये सुनकर वो सब बहुत खुश होते हैं। भोजन की समस्या तो हुई दूर, अब हम हर रोज इसी फल का कुछ लाल हिस्सा खा लिया करेंगे। ये बड़ा फल खाकर हम सबका पेट भर जाएगा। फिर वो सब उस फल का लाल वाला हिस्सा खाने लगते हैं। वो हैरान थे, वो जितना भी फल खाते थे वो फल खत्म ही नहीं हो रहा था। सब पक्षी पेट भर के वो फल खा लेते हैं। कौवा और कौवी भी भोजन की खोज करते करते वहाँ आ जाते हैं। पक्षियों, आप सब यहाँ फल खा रहे हो और हम दोनों पति पत्नी भूख से मर रहे हैं। गोरी बहन ये जादुई फल है, इसका लाल हिस्सा खाने लायक है मगर काला हिस्सा जो भी पक्षी खाएगा वो मर जाएगा। चिड़िया, कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। कालू, क्या मैं ये काला फल भी खाकर देखूं, इसका स्वाद कैसा है? ना ना गोरी, ऐसा ना करना, ये हिस्सा जहरीला है। चिड़िया ने बताया था ना, क्या तुम भूल गई हो? वो दोनों फल खाकर वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है, कौवा सो जाता है मगर लालची कौवी तो उसी फल के बारे में सोचे जा रही थी। अगर लाल वाला फल इतना स्वादिष्ट है तो वो काला वाला कितना स्वादिष्ट होगा। मैं खाऊंगी, मैं वो फल जरूर खाऊंगी। आधी रात को गोरी कौवी घर से निकलती है। वो तेजी से उड़ती हुई पहाड़ों के पास उस बेल के पास पहुंच जाती है। सब झूठ बोल रहे हैं, मैं तो ये काले वाला हिस्सा खाऊंगी इस फल का। फिर गोरी कौवी उस फल का वो काला हिस्सा खा लेती है। वो फल खाते ही गोरी वहाँ गिर जाती है। सुबह हो जाती है। ये गोरी कहाँ गई? रात को तो घर में ही सोई थी। फिर कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी गोरी घर में नहीं है, क्या तुमने उसे देखा है? कौवे भैया, मैं तो अभी अभी सोकर उठी हूँ। वो कहाँ जा सकती है? जब पहाड़ों के पास बेल से फल खाने वो पक्षी वहाँ जाते हैं तो गोरी को वहाँ गिरा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। कोई कौवे को बताए, वो गोरी को ढूंढ रहा था और गोरी यहाँ है। ये जिंदा है मगर बेहोश है, जहर का असर है शायद, इसने ये जहरीला फल खा लिया है। कौवा वहाँ आ जाता है। अपनी पत्नी को ऐसे हालत में देखकर कौवा रोने लग जाता है। गोरी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने क्यों ये जहरीला फल खाया था? अब मैं कहाँ से लूँगा अपनी गोरी कौवी पत्नी जी को? कौवे, ये जिंदा है, हमें जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को लाना होगा, गोरी बच सकती है। फिर कौवा और चिड़िया जल्दी से बुलबुल के पास जाते हैं। दुष्ट कौवे, भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जब भी तुम दवा लेते हो मुझे पैसे नहीं देते हो। बुलबुल बुलबुल, मेरी पत्नी मर जाएगी। बुलबुल बहन, आप जल्दी से हमारे साथ आए, गोरी की दवा के पैसे मैं दे दूंगी। फिर बुलबुल अपना बॉक्स लेकर उनके साथ जाती है। बुलबुल एक दवा के 2 कतरे गोरी के मुंह में डालती है। थोड़ी देर बाद गोरी आंखें खोलती है। वो काला फल बहुत स्वादिष्ट था, सच में वो काला फल बहुत स्वादिष्ट था। ये सुनकर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। अगर दोबारा तुमने वो फल खाया तो हम में से कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मैं फल के उस हिस्से का स्वाद कभी नहीं भूल सकती।
ऐसा कहते हुए गोरी कौवी फिर से वो काला फल खा लेती है और वहीं मर जाती है। उसकी लालच ने उसे मार दिया था। शायद ही कोई गोरी कौवी जैसा लालची पूरे जंगल में होगा जो एक फल के खातिर अपनी जान भी दे सकती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।